हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रीहरि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं सिखाता हूँ स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री सीखा था, जहाँ पे हमने समझा था कि लाइन लाइन सेगमेंट रेज क्या होते हैं। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं ज्योमेट्री में। तो पहला कॉन्सेप्ट है कर्व्स। सो कर्व्स क्या होते हैं? तो एनी शेप ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल इज कॉल्ड अ कर्व। मतलब कोई भी शेप, कोई भी आप शेप बना लो, पेन का निब बिना उठाए कोई भी अगर आप शेप बना रहे हो तो वो एक कर्व होता है। जैसे मैंने पहला शेप बनाया स्क्रीन पे, ये कर्व हुआ। मैंने ये एक क्लोज्ड शेप बनाया, ये भी एक कर्व हुआ बिना पेन को उठाए। या मैंने एक 8 नंबर बनाया, ये भी एक कर्व हुआ बिना पेन को उठाए। अगर आप कोई भी शेप बना सकते हो तो वो होता है कर्व। तो हमने समझ लिया कि कर्व्स क्या होता है। अभी लेट अस अंडरस्टैंड कि सिंपल कर्व क्या होता है। तो कोई भी कर्व जो अपने आप को क्रॉस या कट नहीं करता है वो होता है सिंपल कर्व। तो जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया था। ये एक सर्कल है, ये अपने आप को कट नहीं करता है, इसे बोलेंगे हम लोग सिंपल कर्व। या फिर अगर हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ये भी अपने आप को कट नहीं करता है, ये भी हो गया सिंपल कर्व। या फिर ऐसे ही फ्री फ्लो में एक कोई भी शेप बना दिया, ये भी अपने आप को कट नहीं कर रहा है, तो ये होता है सिंपल कर्व। हमने लास्ट एग्जाम्पल में एक और कर्व बनाया था। क्या ये सिंपल कर्व है? तो ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे कट कर रहा है। तो कोई भी कर्व जो अपने आप को क्रॉस या कट नहीं करता है वो होता है सिंपल कर्व। तो अभी समझते हैं कि ओपन कर्व क्या होता है। तो किसी भी कर्व का अगर स्टार्ट और एंड पॉइंट अलग होता है उसे हम बोलेंगे ओपन कर्व। तो इसे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। तो सपोज़ आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, आप वेकेशन पे जा रहे हो। आपने अपना ट्रिप स्टार्ट किया मुंबई से। तो मुंबई है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। आप गए मुंबई से दिल्ली। दिल्ली है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। फिर दिल्ली से गए आप कोलकाता। कोलकाता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और यहाँ पे आपने ट्रिप एंड किया। मुंबई से आपने स्टार्ट किया था, मुंबई है वेस्टर्न पार्ट में। आप दिल्ली गए, दिल्ली से गए फिर कोलकाता। आपने कोलकाता में ट्रिप एंड किया। तो कोई भी जर्नी जिसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट अलग हैं, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है मुंबई और यहाँ पे एंड पॉइंट है कोलकाता। तो वैसे ही अगर किसी भी कर्व का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट अलग है तो उसे हम बोलेंगे ओपन कर्व। तो लास्ट एग्जाम्पल में हमने 4 शेप्स देखे थे। तो चेक करते हैं उनमें से कौन सा ओपन कर्व है। तो पहला एग्जाम्पल था ये वाला। क्या ये ओपन कर्व है? इसका स्टार्ट पॉइंट है ये और एंड पॉइंट है ये, तो दोनों अलग है। तो ये हो गया ओपन कर्व, राइट। दूसरा एग्जाम्पल था सर्कल का। तो आप देख रहे हैं इनका इसका स्टार्ट पॉइंट है ये पॉइंट और एंड पॉइंट भी वही है। तो ये नॉट ओपन कर्व, ये ओपन कर्व नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल था एक स्क्वायर का। इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, तो ये भी नॉट ओपन कर्व। और चौथा एग्जाम्पल था शेप 8। तो इसका भी स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, तो ये भी नॉट ओपन कर्व। तो जो कर्व्स ओपन कर्व नहीं है उन्हें एक स्पेशल टर्म देते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में सीखेंगे कि उनको क्या बोलते हैं। तो जो कर्व्स जिनके स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है उन्हें हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। ये तो काफ़ी आसान था, ओपन कर्व क्लोज्ड कर्व। तो ओपन कर्व वो है जिनके स्टार्ट और एंड पॉइंट्स अलग हैं, और क्लोज्ड कर्व वो है जिनके स्टार्ट है और एंड पॉइंट्स सेम है। तो जैसे सर्कल हो गया, ये क्लोज्ड कर्व हुआ।
या स्क्वायर हुआ, ये भी क्लोज कर्व हो गया, या ये जो शेप 8 है ये भी क्लोज कर्व हुआ, जो ये वाला शेप था फ्री फ्लोइंग ये ओपन कर्व है, ये क्लोज कर्व नहीं है। तो अभी हम कुछ पोजीशंस के बारे में जानते हैं, कर्व के पोजीशंस। तो मैंने यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ किया है, ये क्लोज्ड कर्व है, सिंपल कर्व भी है, ये अपने आप को क्रॉस या कट नहीं करता है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स मार्क किए हैं, एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी और तीसरा हो गया सी। तो किसी भी कर्व का इंटीरियर पॉइंट वो होता है जो कर्व के अंदर हो। तो इनसाइड द कर्व जो पॉइंट्स हैं उसे हम इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। तो इस एग्जाम्पल में इंटीरियर पॉइंट हुआ ए, तो इनसाइड द कर्व हुआ ए, तो इंटीरियर पॉइंट हुआ ए। बाउंड्री पॉइंट कौन सा है इस कर्व में, जो बाउंड्री पे हो, ऑन द कर्व हो, तो इसमें बाउंड्री पॉइंट है सी, तो इस एग्जाम्पल में सी हो गया बाउंड्री पॉइंट। और एक्सटीरियर पॉइंट हो गया बी, क्योंकि ये आउटसाइड द कर्व है, तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एनी कर्व इज आउटसाइड द कर्व, जो पॉइंट है उसे एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। तो हमने सिंपल कर्व्स, ओपन कर्व, क्लोज कर्व सीखा है क्या है। अभी हम सीखेंगे कि पॉलीगन्स क्या होता है। तो पॉलीगन्स वो शेप को बोलते हैं या वो कर्व्स को बोलते हैं जो सिंपल कर्व भी हो, जो क्लोज कर्व भी हो, और जो लाइन सेगमेंट से बने हो। तो ये तीनों क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होता है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीगन्स। सिंपल कर्व क्या है, जो क्रॉस नहीं करते अपने आप को। क्लोज कर्व क्या है, जो जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है। और मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स मतलब इसके जो साइड्स हैं वो सारे लाइन सेगमेंट से बने हो। तो एग्जाम्पल है स्क्वायर या रेक्टेंगल, आप देखेंगे तो इसके 4 साइड्स हैं, चारों लाइन सेगमेंट से बने हैं। ये क्लोज कर्व भी है, स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है, और ये सिंपल कर्व भी है, अपने आप को ये क्रॉस नहीं करता। सिमिलरली ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है। स्क्वायर में आप देखेंगे 4 साइड्स हैं, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स लाइन सेगमेंट से ही बने हैं। और पेंटागन में 5 साइड हैं। तो जो भी ये शेप्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सब पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स मतलब इट इज़ मेड ऑफ मल्टीपल लाइन सेगमेंट्स, और ये सिंपल एंड क्लोज कर्व भी होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ किया है, तो इसका नाम है ABCD। इसमें अलग अलग पार्ट्स क्या हैं पॉलीगन के। तो साइड्स क्या है पॉलीगन के, साइड्स मतलब जो ये लाइन सेगमेंट्स हैं उसे हम साइड्स बोलते हैं। तो साइड्स हो गया AB, ये लाइन सेगमेंट है AB। BC, ये भी लाइन सेगमेंट है दूसरा। तीसरा लाइन सेगमेंट है CD। चौथा लाइन सेगमेंट है DA। तो ये पॉलीगन के 4 साइड्स हैं जो लाइन सेगमेंट से बने हैं, AB, BC, CD और DA। इसे हम बोलेंगे साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। अभी वर्टाइसिस या वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स बेसिकली पॉइंट्स होता है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं इसे हम वर्टेक्स बोलेंगे। कॉर्नर्स, पॉइंट्स, कॉर्नर्स, वर्टाइसिस ये सब सेम है। वर्टेक्स मतलब सिंगुलर होता है और वर्टाइसिस मतलब प्लूरल होता है। तो वर्टाइसिस क्या है, पॉइंट्स A, B, C एंड D, ये सब वर्टाइसिस हैं पॉलीगन के। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डायगनल्स, डायगनल्स वो होते हैं जो अपोजिट कॉर्नर्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे DB और AC, ये डायगनल्स होते हैं। DB एंड AC, इन्हें हम डायगनल्स बोलते हैं। अपोजिट कॉर्नर्स मतलब D और B अपोजिट कॉर्नर्स हुए, A एंड C अपोजिट कॉर्नर्स हुए, तो AC और BD डायगनल्स हुए। और वैसे ही एडजेसेंट साइड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के बाजू में होते हैं, जैसे AB और BC दोनों एडजेसेंट साइड्स हुए। एडजेसेंट साइड्स AB एंड BC। एडजेसेंट साइड्स हमेशा पेयर्स में आते हैं, पेयर्स मतलब 2 सेट ऑफ लाइन सेगमेंट्स में आते हैं। तो एडजेसेंट साइड्स वो हैं जो एक दूसरे के बाजू में है, तो AB और BC एडजेसेंट साइड्स हुए। सिमिलरली BC एंड CD, ये भी एडजेसेंट साइड्स हुए, BC और CD दोनों बाजू में है,
तो ये भी एडजेसेंट साइड्स हुए। वैसे ही सी डी एंड डी ए, ये भी एडजेसेंट साइड्स हुए। डी ए एंड ए बी, ये भी एडजेसेंट साइड्स हुए। सिमिलरली एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट कॉर्नर्स मतलब ए एंड बी एडजेसेंट कॉर्नर्स हुए। सो पॉइंट्स ए एंड बी एंड सी एंड डी एंड ए, ये एडजेसेंट कॉर्नर्स हुए, एडजेसेंट वर्टेक्स। सिमिलरली अब समझते हैं कि ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं। ऑपोजिट साइड्स, तो एडजेसेंट साइड्स हमने देखा कि दोनों बाजू बाजू में होते हैं। तो ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के ऑपोजिट फेसेस पे होते हैं। जैसे ए बी और सी डी, ये हो गए ऑपोजिट साइड्स। डी ए और बी सी, ये हो गए ऑपोजिट साइड्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए बी एंड सी डी, ये हो गए ऑपोजिट साइड्स, एक दूसरे के ऑपोजिट फेस पे हैं। डी ए एंड बी सी, ये हो गए ऑपोजिट साइड्स। सिमिलरली अगर ऑपोजिट वर्टेक्स लिखना है तो ऑपोजिट वर्टेक्स हुए हमारे पॉइंट्स डी एंड बी एंड पॉइंट्स ए एंड सी। तो चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे 5 कर्व्स हैं, तो हर कर्व को क्लासिफाई करते हैं हम। तो पहला कर्व है ये, जेड शेप में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्या ये सिंपल कर्व है, क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है ये, तो ये सिंपल कर्व है, राइट। क्या ये क्लोज कर्व है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और एंडिंग पॉइंट यहाँ है, तो ये क्लोज कर्व नहीं है, ये ओपन कर्व है, राइट। और क्या ये पॉलीगन है? तो पॉलीगन, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व नहीं है तो ये पॉलीगन भी नहीं है, तो ये इसको सिर्फ हम लोग सिंपल कर्व बोल सकते हैं या एंड ओपन कर्व बोल सकते हैं। क्लोज कर्व तो नहीं है ये। तो सेकंड शेप है ये वाला, तो ये तो सिंपल कर्व है क्योंकि ये अपने आप को कट नहीं कर रहा है, और ये क्लोज्ड कर्व भी है, बट ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसके जो साइड्स हैं वो लाइन सेगमेंट से नहीं बने हैं, ये मतलब फ्लेक्सिबल शेप से बने हैं, तो ये पॉलीगन नहीं है। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं। ये भी सिंपल कर्व है, ये अपने आप को कट नहीं कर रहा है, ये वाला, और ये ओपन कर्व है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स अलग हैं। चौथे एग्जाम्पल पे जाते हैं। ये सिंपल कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, और ये पॉलीगन भी है क्योंकि इसके सारे साइड्स जो हैं वो लाइन सेगमेंट से बने हैं, तो ये पॉलीगन भी है। सेम इसका भी, ये भी सिंपल कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व भी है, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम है, और ये पॉलीगन भी है। तो होप आपको ये समझ में आया हो। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे एंगल्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स क्या क्या हैं।